नमस्कार साथियों मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार समस्त कर्मचारियों को प्रमोशन देने जा रही है। जी हाँ साथियों, मध्य प्रदेश में अलग अलग विभागों में इसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं और कुछ विभागों ने तो प्रमोशन लिस्ट भी जारी कर दी है। मध्य प्रदेश की सरकार मध्य प्रदेश पदोन्नति नियम जो 2025 सरकार ने बनाए थे उन्हीं के तहत यह प्रमोशन देने जा रही है। हालांकि यह बात अलग है कि यह केस अभी भी हाई कोर्ट में लंबित है, लेकिन सरकार प्रमोशन देने जा रही है। साथियों, इससे समस्त कर्मचारियों में एक तरह से खुशी की लहर है, क्योंकि वो वर्षों से इस प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे। लेकिन इसी तरह से हमारे शिक्षा विभाग के कर्मचारियों में भी खुशी की लहर है। लेकिन साथियों, इसमें हमारे शिक्षा विभाग के कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाने वाले वो शिक्षक साथी बहुत चिंतित हैं, जिनको लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने टीईटी को लेकर जो आदेश दे दिया, उससे हमारे शिक्षक साथी बहुत चिंतित हैं। अब साथियों, उनको यह चिंता सता रही है कि क्या उनके प्रमोशन में यह टीईटी बाधा बन सकती है। टीईटी क्या उनके प्रमोशन में बाधा बन सकती है, क्योंकि बगैर टीईटी एग्जाम के प्रमोशन नहीं देने की बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने की है। साथियों, यह क्या है मामला, इस पर हम विस्तृत चर्चा आज के वीडियो में करने वाले हैं। साथियों, हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि अभी जो मध्य प्रदेश में प्रमोशन दिए जा रहा है, मध्य प्रदेश पदोन्नति नियम 2025, वो क्या है, और अगर हमारी सरकार जो माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक हैं, जो कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाएं ले रहे हैं, उनको टीईटी अनिवार्य की जाएगी या फिर उनको भी प्रमोशन इसी मध्य प्रदेश पदोन्नति नियम 2025 के तहत दिया जाएगा। साथियों, आज के वीडियो में हम इसी बात पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरे वीडियो। मेरे मन साथियों से निवेदन है, जो मेरे चैनल पर अभी तक नए आए हैं और शिक्षक साथी हैं, तो सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने उन साथियों तक शेयर करें जो प्रमोशन की राह देख रहे हैं। चलो साथियों, वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। साथियों, सबसे पहले हम बात करें कि मध्य प्रदेश में प्रमोशन की जो प्रक्रिया चालू हुई है, लगभग 10 वर्षों से हमारे प्रमोशन के लिए हमारे जो कर्मचारी थे, मध्य प्रदेश के विभिन्न विभागों के विभिन्न कर्मचारी प्रमोशन की राह लगभग 10 वर्षों से देख रहे थे और यह प्रमोशन की प्रक्रिया नहीं हो पा रही थी, क्योंकि यह प्रमोशन को लेकर जो विभिन्न प्रकार के विवाद उस समय से चल रहे थे। उसके बाद मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने पदोन्नति नियम 2025 बनाया, लेकिन उसको भी लेकर विवाद बन गया। प्रमोशन में आरक्षण की जो बात है वो इसमें भी थी, इसलिए इस बात को लेकर विवाद बन गया और हमारे कुछ संगठनों ने हाई कोर्ट जबलपुर में यह केस दायर कर दिया। साथियों, मामला अभी भी कोर्ट में अभी चल रहा है मामला और उसकी सुनवाई भी होने वाली है। साथियों, अब ये बात यह आती है कि मध्य प्रदेश के जो पदोन्नति नियम हैं 2025, मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने इस विषय पर विचार विमर्श अपने विधि विशेषज्ञों से किया और उन्होंने यह राय दी कि मध्य प्रदेश की जो हाई कोर्ट जबलपुर है उसमें केस लंबित जरूर है, लेकिन किसी भी प्रकार का स्टे नहीं दिया गया है, इसलिए यह प्रमोशन किया जा सकता है। साथियों, प्रमोशन की यह प्रक्रिया शुरू हो गई और मध्य प्रदेश के विभिन्न विभागों में विभिन्न कर्मचारियों को प्रमोशन देना शुरू हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आदेश है कि 31 जुलाई तक विभागों की लिस्ट जारी कर दी जाए, प्रमोशन लिस्ट जारी कर दी जाएगी। ये विभिन्न विभागों को 15 जुलाई तक अपनी डीपीसी करने के आदेश दे दिए गए और कुछ विभागों ने तो इसके प्रमोशन लिस्ट भी जारी कर दी। कुछ बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जिनकी लिस्ट भी जारी हो गई। साथियों, अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश पदोन्नति नियम 2025 है, जिसके तहत जो मध्य प्रदेश में प्रमोशन की प्रोसेस चालू है उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। साथियों, मध्य प्रदेश का जो पदोन्नति नियम 2025 है, उसमें जो प्रथम श्रेणी के हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, उनका प्रथम श्रेणी के उच्च वेतनमान पर जो प्रमोशन होना है, उसके लिए योग्यता सह वरिष्ठता को आधार बनाया जाता है। योग्यता सह वरिष्ठता को इस प्रमोशन में आधार बनाया जाता है और बाकी इनको छोड़कर जो बाकी जो कर्मचारी हैं उनका जो प्रमोशन होता है उसमें वरिष्ठता सह उपयुक्तता के आधार पर यह प्रमोशन होता है। साथियों, हम जानते हैं इस नियम में स्पष्ट भी है कि हमारे जो जितने पद खाली रहेंगे इसमें प्रमोशन के लिए, उसमें से 20% पद एसटी वर्ग के लिए आरक्षित रहेंगे और 16% पद एससी वर्ग के लिए आरक्षित रहेंगे और बाकी जो शेष पद रहेंगे उन पर यह प्रमोशन की प्रक्रिया होगी। साथियों, यह जो आरक्षण है इसका आधार एक्स और वाई के निर्धारण पर भी डिपेंड करता है। अगर एक्स और वाई के निर्धारण में 0 से लेकर 1 तक यह मान रहता है, इसमें जो भी मान रहता है उसके आधार पर निर्धारण किया जा सकता है।
साथियों, अब यह बात आ रही है मध्य प्रदेश के समस्त कर्मचारियों का प्रमोशन मध्य प्रदेश पदोन्नति 2025 के तहत सरकार करने जा रही है। हालांकि यह केस हाई कोर्ट में अभी भी लंबित है और इसमें ये प्रमोशन में आरक्षण को लेकर ही विवाद हुआ था और कुछ संघों ने इस पर आपत्ति जताई थी और हाई कोर्ट में केस दायर कर दिया। वह केस अभी भी लंबित है और वो साथी हमारे इस बात पर आपत्ति भी जता रहे हैं कि यह अभी प्रमोशन नहीं होना चाहिए। खैर, वो बात अलग है। अब बात यह आती है, जब सब प्रमोशन मध्य प्रदेश के समस्त कर्मचारियों का प्रमोशन पदोन्नति 2025 के तहत हो रहा है, तो हमारे शिक्षा विभाग के वो कर्मचारी जो कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाएं ले रहे हैं, उनको यह बात सता रही है कि उनको भी प्रमोशन क्या इसी प्रोसेस से होगा, मध्य प्रदेश की पदोन्नति 2025 के तहत होगा, या फिर उनका प्रमोशन पर यह टीईटी रोक लगा पाएगा। टीईटी उनके प्रमोशन में क्या बाधा बनेगा, इस बात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, अब हम बात करें कि मध्य प्रदेश के जो टीईटी का जो है क्या मैटर है। साथियों, हम जानते हैं कि आरटीई एक्ट 2009 जिसका लागू हुआ था 2010 में, उसको आधार बनाकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया था कि कक्षा 1 से 8 पढ़ाने वाले वो समस्त कर्मचारी, चाहे वो किसी भी कोई भी कर्मचारी हो, किसी भी वर्ग का हो, उन समस्त कर्मचारियों को जो कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको टीईटी देना अनिवार्य रहेगा। साथियों, इसमें केवल हमारे उन साथियों को छूट दी गई थी जिनका कार्यकाल केवल 5 वर्ष से कम रहा था। लेकिन साथियों, इसके अलावा इस डिसीजन में एक बात और यह भी थी कि इन समस्त कर्मचारियों को अगर किसी भी प्रकार का प्रमोशन चाहिए तो उनको टीईटी पास करना अनिवार्य रहेगा। अगर किसी भी प्रकार का प्रमोशन कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षक साथियों को चाहिए रहेगा तो उनको टीईटी पास करना अनिवार्य रहेगा, भले ही उनका कार्यकाल 5 वर्ष से कम ही क्यों ना हो। 5 वर्ष से कम कार्यकाल रहेगा तो उनको टीईटी देना अनिवार्य नहीं था, लेकिन अगर उनको प्रमोशन चाहिए तो उनको भी टीईटी देना अनिवार्य रहेगा। अब हमारे शिक्षक साथियों का, शिक्षक संगठन के विभिन्न साथियों का यह बात कहना है, जो कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक हैं, इसमें प्राइमरी शिक्षक भी है, फुल फ्लेज टीचर भी शामिल है, माध्यमिक शिक्षक भी हैं और माध्यमिक टीचर भी हैं, एचएम भी हैं, प्राइमरी एचएम भी हैं, सारे शिक्षक शामिल हैं जो कक्षा 1 से 8 तक पढ़ा रहे हैं। उनका कहना यह है कि सरकार क्या हमारे इसमें टीईटी के बाध्यता अनिवार्य, टीईटी की जो बाध्यता है उसको जारी रखेगी, या फिर हमारा भी प्रमोशन पदोन्नति नियम 2025 के तहत होगा जिसमें टीईटी की कोई बात नहीं है। साथियों, लेकिन कुछ जो हमारे विधि विशेषज्ञ हैं उन्होंने यह बात, जब विभिन्न विधि विशेषज्ञों से हमारे संगठन के माध्यम से चर्चा हुई तो उन्होंने यह बात रखी कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह डिसीजन है तो उस डिसीजन को मानने के लिए सरकार भी बाध्य है। ऐसा नहीं है कि सरकार इस डिसीजन के अगेंस्ट जाके प्रमोशन दे सके, सरकार को भी यह बात मानना पड़ेगी। अब बात यह उठती है कि जब हाई कोर्ट में केस लंबित है उसके बाद भी अगर सरकार प्रमोशन देने जा रही है, उस प्रमोशन में सरकार के द्वारा एक बात रखी गई कि जो भी प्रमोशन होंगे उस प्रमोशन का जो आदेश होगा उस आदेश में एक बात स्पष्ट रूप से लिखी जाएगी कि आपका ये जो प्रमोशन है वो पूरी तरह से हाई कोर्ट के डिसीजन के ऊपर डिपेंड रहेगा। मतलब आपका जो प्रमोशन हो जरूर रहा है, लेकिन ये हाई कोर्ट का जो भी डिसीजन भविष्य में आएगा उस पर डिपेंड रहेगा और उसके अनुसार ही ये प्रमोशन आगे बढ़ेगा। अगर हाई कोर्ट का डिसीजन इसके अगेंस्ट आता है तो आपका प्रमोशन रद्द भी किया जा सकता है। ऐसी बात यह प्रमोशन जो हो रहे हैं और होने जा रहे हैं उनमें यह बात जो प्रमोशन जो आदेश जारी होगा उसमें स्पष्ट रूप से लिखी जा रही है। साथियों, इसी बात को आधार बनाकर हमारे शिक्षक संगठन और हमारे शिक्षक साथी इस बात को रख रहे हैं कि हालांकि अभी तक स्पष्ट कोई निर्देश हमारी सरकार द्वारा जारी नहीं किए गए हैं कि इनको प्रमोशन दिया जाएगा, जो बगैर टीईटी के प्रमोशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, लेकिन हमारे शिक्षक साथियों ने और संगठनों ने यह बात मांग रखी है और यह बात रखी है कि अगर सरकार चाहे तो यही बात हमारे प्रमोशन में भी रख सकती है। अगर सरकार चाहे तो यही बात हमारे प्रमोशन में भी रख सकती है कि आपको बगैर टीईटी के प्रमोशन तो दे दिया जाएगा, बगैर टीईटी के प्रमोशन दे दिया जाएगा, लेकिन अगर आप जो भी समय रहते अगर टीईटी को पास नहीं कर पाएंगे तो आपका प्रमोशन रद्द कर दिया जाएगा। अगर यही बात सरकार द्वारा आदेश में स्पष्ट रूप से लिख दी जाएगी तो प्रमोशन भी हो जाएगा और टीईटी और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो बात भी रख ली जाएगी।
साथियों, यह बात टीईटी वाली बात इसलिए भी उठ रही है कि टीईटी एग्ज़ाम अभी तक हुआ ही नहीं है। मध्य प्रदेश में अभी तक टीईटी एग्ज़ाम सरकारी जो शिक्षक हैं उनके लिए विभागीय जो परीक्षा करने की बात कही जा रही है वो अभी तक हुई नहीं है। यह अगस्त माह में प्रस्तावित है, ऐसा अभी तक डेट तो डिसाइड नहीं हुई है, लेकिन ऐसा विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि लगभग अगस्त माह में यह परीक्षा आयोजित हो पाएगी। और अभी तक तो उसका सिलेबस भी डिसाइड नहीं हुआ, टीईटी एग्ज़ाम का जो सिलेबस है सरकार द्वारा, और इसके लिए स्पष्ट निर्देश भी जारी नहीं किए गए हैं कि किसको परीक्षा देना है, किसको परीक्षा नहीं देना है। साथियों, हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था उसके आधार पर 2010 से पहले के नियुक्त समस्त शिक्षकों को टीईटी देना अनिवार्य थी, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ऐसा लग रहा है कि 2005 से 2009 के बीच जो हमारे साथी हैं जिन्होंने टीईटी परीक्षा तो नहीं दी है, लेकिन उन्होंने उस समय की शिक्षक पात्रता परीक्षा जरूर पास की थी, सरकार उनके फेवर में काम करने जा रही है। और ऐसा विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है, और मीडिया ने भी यह बात प्रमुखता से छापी है कि ऐसे साथी जो 2005 से 2009 के शिक्षक साथी जिन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा दी है, सरकार उनके पक्ष में उनको टीईटी से छूट दिलाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे फिर से खटखटाने जा रही है। यह बात मीडिया के माध्यम से भी सामने आई है और विश्वसनीय सूत्रों से भी ज्ञात हुआ है। साथियों, अब जब यह एग्ज़ाम अभी तक टीईटी के जो एग्ज़ाम है 2026 में जो एग्ज़ाम होना है, विभागीय परीक्षा होना है, जब यह विभागीय परीक्षा पास करने की बात कहाँ से आएगी, क्योंकि अभी विभागीय परीक्षा हुई ही नहीं है, टीईटी का एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है, वह एग्ज़ाम अगस्त माह में प्रस्तावित है। और अगर उससे पहले ये प्रमोशन हो जाते हैं तो हमारे इन साथियों को बगैर टीईटी के प्रमोशन हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, यह बात हमारे शिक्षा जगत के समस्त कर्मचारी, उन समस्त कर्मचारियों में जो कक्षा 1 से 8 तक पढ़ा रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन दे रही है कि उनके प्रमोशन हो पाएंगे कि नहीं। लेकिन साथियों, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार जब 2005 से लेकर 2009 तक के साथियों के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने के लिए तैयार है, और अभी तक के जो भी निर्णय हैं, सरकार ने जो भी निर्णय किए हैं वो हमेशा शिक्षक हित में ही किए हैं। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि यह जो प्रमोशन वाली बात भी है जो शिक्षक हित में ही होगी, और सरकार शिक्षक हित में ही कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालेगी और कोई ना कोई कदम ऐसा बढ़ाएगी कि हमारे जिससे शिक्षक साथियों का अहित ना हो पाए। साथियों, अब इसका निर्णय क्या होगा ये तो भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। अब देखते हैं कि माननीय सरकार द्वारा इस विषय में क्या निर्णय लिया जाता है। क्या शिक्षकों की बात को गंभीरता से लेकर उनके पक्ष में निर्णय लिया जाएगा, या फिर टीईटी को आधार बनाकर उनका प्रमोशन रोक दिया जाएगा। देखते हैं सरकार का क्या अगला कदम क्या होता है। साथियों, मेरा उन साथियों से फिर से निवेदन है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो उसे लाइक करें और हमारे अन्य शिक्षक साथियों तक शेयर जरूर करें। साथियों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह की खबरों को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।